31 अक्टूबर 2002 हैलोवीन की शाम जब सारे ब्राजील साओ पोलो के अंदर सो रहे थे, तब साओ पोलो के ही एक मैंशन में दो मियां बीवी मैनफ्रेड रिच्टोफन और मरीशा रिच्टोफन गहरी नींद सो रहे थे। मगर अचानक से दो लोग आए और उन्हें मारकर चले गए। जब सुबह हुई तो उनके बच्चे अंदर दाखिल हुए तो इस मंजर को देखकर फौरन पुलिस को कॉल कर दी। ये मामला कोई चोरी का था। इसको जानने से पहले हम इस फैमिली के बारे में थोड़ा जानेंगे। मैनफ्रेड रिच्टोफन 49 इयर्स ओल्ड जर्मन इंजीनियर जो डरसा कंपनी के डायरेक्टर थे और ये कंपनी साओ पोलो हाईवे सिस्टम संभालती है और साथ ही साथ वो मारियो कोवस बिल्टवे प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर भी थे। और इनकी बीवी मरीशा रिच्टोफन एक ब्राजीलियन साइकियाट्रिस्ट थी। इनके दो बच्चे थे, सुजैन रिच्टोफन जो 18 साल की थी और एंड्रेस जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। ये लोग साओ पोलो के मैंशन में रहते थे जो कि एक पॉश इलाका है। फैमिली की नेटवर्थ तकरीबन 5.5 मिलियन बताई जाती है। मगर जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनकी नेटवर्थ 5.5 मिलियन से कहीं ज्यादा है। और ये इंफॉर्मेशन आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है। इस फैमिली के पास सब कुछ था, अच्छा स्टेटस, अच्छा घर और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। अगर आखिर इस फैमिली में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे ब्राजील को शॉक कर दिया था। 31 अक्टूबर 2002 को हैलोवीन था और शाम को मैनफ्रेड रिच्टोफन और उनकी बीवी मरीशा रिच्टोफन अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। इसके बाद दो चोर घर में घुस आए और वो सीधा इनके कमरे में पहुंच गए और चोरी करते हुए इन्हें मार दिया। यहाँ पर यह बात बहुत अजीब थी कि चोर सीधा इनके कमरे में गए थे, जैसे उन्हें सारे घर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था। और इनका कत्ल करने के बाद वो आसपास का सारा सामान बिखेर गए और थोड़ा बहुत जो घर में कैश पड़ा था उसे उठाकर वो यहाँ से भाग गए। के बाद सुबह सुजैन और इसका भाई एंड्रेस अपने घर वापस आए और अपने माँ बाप को बुलाने लगे, मगर उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन दोनों ने अपने माँ बाप को उनके कमरे में जाकर देखा तो वहां पर जो चीज उन्होंने देखी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। उनके माँ बाप बिस्तर पर बेजान पड़े थे। इसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस को फोन किया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें पता चला कि उस रात घर के सारे अलार्म्स ऑफ कर दिए गए थे और घर का मेन डोर भी अंदर से खुला था। मतलब कि जब चोर अंदर घुसे थे तो बाहर से उन्होंने लॉक नहीं तोड़ा। पर ये चीज साफ थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं घर का अपना फर्द इसके अंदर मिला हुआ है कि दरवाजा अगर खुला था तो वो अंदर से ही खुला हुआ था, बाहर से बिल्कुल भी नहीं टूटा था। इसके अलावा चोर अगर गए भी तो सीधा मैनफ्रेड और मरीशा के कमरे में ही गए थे। इसके अलावा वो किसी भी कमरे में नहीं गए। यहाँ पर पुलिस का शक यकीन में तब बदला जब सुजैन को कुछ लोगों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर के स्विमिंग पूल में चिल करते हुए देखा था। और इस वक्त तक सुजैन के माँ बाप को मरे अभी 24 घंटे भी नहीं थे हुए। इस पर पुलिस का सीधा सीधा शक सुजैन पर ही जा रहा था। फिर 3 नवंबर 2002 को सुजैन के पेरेंट्स का फ्यूनरल था और यहाँ पर दोनों बहन भाई बहुत ज्यादा रो रहे थे। उसी दिन सुजैन की 19th बर्थडे भी थी। हैरानकुन बात यह है कि अभी वो अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल से ही होके आई थी, बाद में वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रही थी।
यहाँ पर पुलिस को बहुत ज्यादा शक होना शुरू हो गया कि आखिर माँ बाप के मरने पर उसका इतना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्यों है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे सुजैन को अपने माँ बाप के मरने का बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है। इसलिए सुजैन और इसके बॉयफ्रेंड पर पुलिस ने नजर रखना शुरू कर दी। यहाँ पर पुलिस ने पाया कि सुजैन के बॉयफ्रेंड का जो बड़ा भाई है उसने अभी ही एक बहुत महंगी मोटरसाइकिल ली है। इतने अमीर नहीं थे जितना ज्यादा वो खर्च कर रहे थे। पर पुलिस को बहुत ज्यादा हैरानगी हुई कि अचानक से इनके पास इतना पैसा आया कहां से कि वो इतना ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं। के बाद पुलिस ने से अरेस्ट कर लिया। सुजैन और उसके बॉयफ्रेंड को भी इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया और तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यहाँ पर सुनकर आपको हैरानगी होगी कि उनकी अपनी बेटी सुजैन ही इस पूरे मर्डर की मास्टरमाइंड थी। आखिर ये सब उसने क्यों किया, इसके लिए हम सुजैन की जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सुजैन मॉन्थिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही थी और वो 3 लैंग्वेजेस बोलती थी। उसके टीचर्स के मुताबिक वो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और इन्हीं दिनों में उसका रिलेशन अपने बॉयफ्रेंड डैनियल टनवीनियस के साथ शुरू हुआ। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मगर जहां पर सुजैन एक हाई क्लास और वेल एजुकेटेड फैमिली से थी और वहीं पर डैनियल ने ना ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी और ना ही वो कोई काम करता था, जिसकी वजह से सुजैन के पेरेंट्स इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। पर सुजैन ने अपने पेरेंट्स को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर उसके पेरेंट्स इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। एक दफा सुजैन की फैमिली वेकेशंस पर कहीं गई हुई थी और सुजैन घर में अकेली थी, तो फिर सुजैन ने डैनियल को अपने घर बुला लिया था। अब सुजैन की फैमिली घर वापस आई, डैनियल को अपने घर के अंदर देखा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। पर सुजैन ने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप मुझे कोई अलग से फ्लैट ले दें जिसमें मैं और डैनियल आराम सुकून से रह सकें, मगर उसके पेरेंट्स ने उसकी ये बात नहीं मानी और उसे कहा कि तुम जो करना चाहती हो करो, मगर सब कुछ तुम अपने पैसों से करो। ये चीज सुजैन को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि सुजैन का खुद से पैसे कमाना कभी भी प्लान में नहीं था। यहाँ पर सुजैन के पेरेंट्स उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते थे, मगर सुजैन कुछ और ही चाहती थी और अब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बना लिया था जिसके बारे में उसके पेरेंट्स ने कभी भी नहीं सोचा था। सुजैन तकरीबन 2 महीने से अपने पेरेंट्स को मारने की प्लानिंग कर रही थी और इस प्लान में डैनियल ने अपने बड़े भाई क्रिश्चियन को भी अपने साथ इस प्लान में शामिल कर लिया था और उस रात सुजैन ने ही घर का मेन डोर खोल कर रखा था और घर के सारे अलार्म्स को बंद कर दिया था। अपने पेरेंट्स के कमरे का भी दरवाजा उसी ने ही खुला छोड़ा था। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कमरे की सारी चीजों को बखेर दिया और घर में थोड़ा बहुत जो कैश पड़ा था उसे लेकर वो चले गए, जिससे ऐसा लगे कि यहाँ पर चोरी हुई थी और चोरी के दौरान चोरों ने उन्हें जान से मार दिया। यहाँ पर पुलिस के सामने ये सारी चीजें कन्फेस हो चुकी थीं। यहाँ पर इन तीनों ने कन्फेशन तो कर लिया था और डैनियल और इसके भाई ने सेम स्टेटमेंट दी थी, मगर डैन ने इस सब का इल्जाम डैनियल पर डाल दिया कि उससे ही नहीं सुजैन को मैनिपुलेट किया था उसके पेरेंट्स को मारने के लिए। ये चीज उसने कोर्ट में भी रिपीट की। सब कहने के बाद सुजैन पीछे मुड़कर डैनियल को मुस्कुरा कर देख रही थी, मगर उसे ये नहीं था पता कि डिटेक्टिव्स अभी भी उनकी सारी मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए हैं
और बाद में इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और इन पर उमोसी कॉलिडिफिकाडो का चार्ज लगाया गया। इसके बाद दिसंबर 2004 में लीगल हॉबियस कॉर्पस पिटीशन के तहत सुजैन ने अपने आप को पुलिस कस्टडी से रिलीज करने की रिक्वेस्ट दी, मगर अनफॉर्चुनेटली जज ने इसे डिनाई कर दिया और इसके बाद सुजैन ने जून 2005 में पिटीशन फाइल की और इस बार वो मंजूर हो गई। अब वो खुलेआम घूम सकती थी और इसके बाद वो नेशनल टीवी पर इंटरव्यूज देने लग गई। यहाँ पर नेशनल इंटरव्यूज देने का मेन मकसद यही था वो अपने आप को दुनिया के सामने इनोसेंट प्रूफ कर सके और वो इंटरव्यूज देने के लिए मान गई। सुजैन ने या मैगजीन्स और फैंटास्टिको जैसे ब्राजील के बड़े शोज पर इंटरव्यू दिया। Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super. Eu passei muito mal de noite. Eu não, por favor. यहाँ पर तो सुजैन ऑन कैमरा अपने आप इनोसेंट प्रूफ करने पर लगी हुई थी और हमेशा रोती रहती थी। यहाँ पर वो अपने आप को ये साबित करना चाहती थी कि वो एक ट्रॉमाटाइज लड़की है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर ऐसा कदम उठा लिया, मगर इसे यही नहीं था पता कि इनकी बातें ऑन कैमरा तो जो शूट की जा रही हैं, इनके बिहाइंड द सीन्स भी कोई शूट कर रहा है। पहले तो सुजैन की बातों पर लोग कहीं ना कहीं बिलीव तो कर चुके थे, मगर के बाद सुजैन का एक इंटरव्यू सामने आया जहां पर उसके बिहाइंड द सीन्स भी शूट हुए, पर उसका लॉयर उसे ट्रेंड कर रहा है कि वो अपने आप को कैसे इनोसेंट प्रूफ कर सकती है। Fala, meu beijo. Fala. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. इस वक्त तक जो भी वो कैमरा पर कर रहे थे वो सब एक ड्रामा था। इसके बाद पूरा ब्राजील सुजैन के खिलाफ हो गया और सुजैन को बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा। इसके बाद जुलाई 2006 में इसका ट्रायल शुरू हुआ। जब ये ट्रायल शुरू हुआ तब प्रोसिक्यूटर्स ने यहाँ पर इनकी नेटवर्थ के बारे में बात की, जिसके बाद सारी बातें खुलकर सामने आ गईं। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस फैमिली की नेटवर्थ तकरीबन 5.5 मिलियन बताई जाती थी, मगर जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनकी नेटवर्थ 5.5 मिलियन से कहीं ज्यादा है और यही प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया और यहाँ पर रिचटोफन फैमिली ने तो अपनी 5.5 मिलियन ही दुनिया को नेटवर्थ बताई थी, मगर उनके यहाँ पर दो ऐसे भी अकाउंट्स थे जहाँ पर और ज्यादा पैसे थे। यहाँ पर ये दो जो अकाउंट थे वो सुजैन के नाम पर थे। मर्डर से तकरीबन 1 साल पहले ही सुजैन 18 साल की हुई थी, जिसके बाद उसके पास कहीं ना कहीं इन अकाउंट्स का एक्सेस आ चुका था। यहाँ पर इन अकाउंट्स में अकॉर्डिंग टू कोर्ट डॉक्यूमेंट्स 10 मिलियन यूरोस थे। ये सारे पैसे डरसा कंपनी से आए थे। यहाँ पर कोर्ट में हमेशा यही प्रूफ करने की कोशिश की गई तब कुछ जो हुआ है इसमें सुजैन की कोई गलती नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड से मैनिपुलेट हुई है। और इसके बाद सुजैन के लॉयर ने सुजैन को बचाने के लिए यहाँ पर एक और बात ऐड की कि सुजैन के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थे, जिसकी वजह से सुजैन इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। और यहीं पर आंड्रेस ने अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लिया, मगर उससे पहले उसने कोर्ट से गुजारिश की कि वो सुजैन को और उन दो लड़कों को कोर्ट रूम में फेस नहीं करना चाहता और कोर्ट ने आंड्रेस की ये बात मान ली। आंड्रेस ने यहाँ पर अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेते हुए ये कहा उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी अब्यूजिव नहीं थे और उन्होंने कभी भी सुजैन पर हाथ नहीं उठाया था। साथ ही साथ आंड्रेस ने अपनी बहन के बारे में और भी चीजें बताई,
मर्डर के बाद सुजैन और इसके लॉयर इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे और कहीं ना कहीं आंड्रेस की बातों में भी आ गया था और सुजैन और इसके वकील ने जबरदस्ती इससे नोट भी लिखवाया और सुजैन का लॉयर इसको एक सबूत बनाकर कोर्ट में रखने लगे कि उसका भाई भी यही चाहता है कि उसे माफ कर दिया जाए। और फिर 22 जुलाई 2006 को सुजैन को 39 इयर्स और 6 मंथ्स की सजा हुई और दूसरी तरफ क्रिश्चियन क्रेविनियस को पूरे 38 इयर्स और 6 मंथ्स की सजा हुई और इसके बाद डैनियल क्रेविनियस को 39 इयर्स और 6 मंथ्स की सजा हुई। के बाद आप सोच रहे होंगे कि सुजैन ने जिस वजह से अपने पेरेंट्स को मारा था उसकी उस सारी दौलत और जायदाद का क्या हुआ और उसके बाद उसके भाई का क्या हुआ और जेल में रहते हुए भी वो हेडलाइंस में बनी रही, अपने आप को किसी भी तरह मेंटली इल साबित करने की कोशिश करती रही। और 2011 में कोर्ट ने सुजैन की इनहेरिटेंस से बिल्कुल हक कर दिया ते अब अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तक उन्होंने जो भी कमाया था उसमें से भी उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। सुजैन ने काफी बार अपनी प्रॉपर्टी और एलिमनी के लिए रिक्वेस्ट्स की मगर कोर्ट ने हमेशा उसे डिनाई कर दिया। और वहीं पर आंड्रेस जो अपने पेरेंट्स की डेथ पर 15 साल का था इस वाक़े के बाद बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था। यहाँ पर सुजैन ने आंड्रेस से काफी बार बात करने की कोशिश की मगर आंड्रेस ने कभी भी उससे बात नहीं की और अगर कभी बात हुई भी वो एक आर्ग्यूमेंट पे जाकर खत्म हो। कहा जाता है कि आंड्रेस अपने अंकल के साथ शिफ्ट हो गया था पर उसके अंकल ने भी उसे कभी माफ नहीं किया और जनवरी 2023 में सुजैन 16 साल जेल में बिताने के बाद पैरोल पर बाहर आ गई। कुछ दिन तो वो खामोश रही मगर फरवरी में ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया कि वो एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करने वाली है। यहाँ पर सुजैन को के भाई आंड्रेस और यहाँ तक के आंड्रेस जिस अंकल के पास रह रहा था उन्होंने भी कभी उसे माफ नहीं किया। सुजैन के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। वहीं पर सुजैन की दादी ने उसे फिर भी माफ कर दिया मगर वो कभी भी सुजैन के साथ रहना नहीं चाहती। बाद सुजैन ने अपना रिलेशनशिप फिलिप जाकीनी जो एक डॉक्टर हैं उसके साथ कंटिन्यू किया। उसका एक बेटा भी पैदा हुआ और दिसंबर 2023 में उसने अपना नाम चेंज करके सैन लुइस मैग्ना मुइज रख लिया और 2026 में सुजैन पैरोल पर आजादी से घूम रही है और सुजैन के एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल ने भी रिलीज होने के बाद शादी कर ली थी और उसका बड़ा भाई क्रिश्चियन भी जेल से रिहा हो गया मगर एक लड़ाई की वजह से कोर्ट ने सजा 2 साल और बढ़ा दी। वहीं पर आंड्रेस ने कभी भी पब्लिकली बहन के बारे में कोई खास स्टेटमेंट्स नहीं दी और अब वो अपनी जिंदगी खामोशी से गुजार रहा है।